हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट चैनलिंग के बारे में। अभी जो कलेक्टिव लेवल पे जो भी एनर्जी अभी चल रही है, दोनों ही ट्विन फ्लेम्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस बारे में मुझे चैनलिंग हो रही थी कि मुझे आप लोगों से बात करनी है। प्लस 2-3 डिवाइन फीमेल्स भी ऐसी हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो अभी एक बहुत मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या एनर्जी है कलेक्टिव में और आप लोगों को ये एनर्जी क्यों बताना इतनी इंपॉर्टेंट है, आज मैं इसी बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। ओके, लेकिन उसके पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे 300 प्लस सेशंस हैं जो कि कंप्लीट हुए हैं अभी रिसेंट में। इन 6 महीनों में मैंने 300 से ज़्यादा लोगों के सेशंस लिए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को ये भी बताते हुए कि अब तक में इन 6 महीनों में 10 से 12 लोगों का यूनियन भी हुआ है। ठीक है, और अभी रिसेंट में इस मंथ की अगर मैं बात करूँ, इस लास्ट मंथ से अभी तक 4 लोगों का यूनियन हुआ है, जिसमें से एक जो डिवाइन फेमिनिन है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, बाकी जो 3 लोग हैं वो इंडिया से हैं। तो मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि लोग अपने यूनियन में आ रहे हैं। और जब किसी का यूनियन होता है एक्चुअल में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ओके, तो ठीक है, अभी तो मैं तो इतनी हैप्पी हूँ कि मतलब जब लोगों का यूनियन होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बाकी मैं विश करूँगी आप लोगों के लिए भी कि आप लोगों का भी यूनियन 3D में जल्द से जल्द हो। ओके, तो हम यहाँ पे डेली जो भी वर्क करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के रिगार्डिंग जो भी आपको मैं चैनलिंग देती हूँ, जो भी आपको मैं मैसेजेस देती हूँ, जो भी मैं आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ, तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना रहता है कि आप लोग अपनी लाइफ में असेंड करें, है ना। आप लोग यूनियन में आएँ, असेंड करें, अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट करें। ओके, आप लोग अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है आप उसको पहचानें। ठीक है, तो आई विश कि आप सभी लोगों का यूनियन बहुत फास्ट हो। मैं खुद डिवाइन से प्रे करती हूँ कि सबका यूनियन जल्दी हो और सभी लोग यूनियन में आएँ, ताकि अर्थ की जो वाइब्रेशन है ना वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, असेंड हो। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आज की जो करंट चैनलिंग है उस बारे में बात करते हैं। तो अभी कलेक्टिव में जो ट्विन फ्लेम्स की जो चैनलिंग जो मुझे फील हो रही है, इवन जो कि मैं खुद भी फील कर रही हूँ। देखो अभी क्या है ना, डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी डीएफ लोग हैं, डिवाइन ने अभी सबको हर्मिट मोड में डाल रखा है। आप लोग अभी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। अभी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और हर्मिट एनर्जी क्या होती है, आपको डिवाइन आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी मेजर शिफ्ट से जब आप निकलने वाले होते हो, जब कोई कार्मिक कोलैप्स होने वाला होता है फाइनली, तो डिवाइन आपको वहाँ पे आपको हर चीज़ से आपको अलग कर देते हैं। आप हर चीज़ से आप अलग हो जाते हो। कहने का मतलब ये है कि डिवाइन आपको आइसोलेट कर देते हैं। आपका मन नहीं करता किसी से बात करने का, आपका मन करता है कि बस मैं अकेले रहूं, अकेले, आपको सब कुछ अकेले अकेले करने का मन करता है। आप एकदम आइसोलेट हो जाते हो, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी जो कलेक्टिव में देखो जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जो एनर्जी अभी मुझे पिक हो रही है वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनकी एंसेस्ट्रल कार्मिक कोलैप्स चल रहा है। ठीक है, अब ये एंसेस्ट्रल कार्मिक कोलैप्स जो है वो क्या है, और ये मोस्टली 3D और 5D आपका दोनों में चल रहा है। तो अब जब ये एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस जब आपकी रिलीज होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक बहुत मेजर शिफ्ट से आपको निकलना पड़ता है। एक बहुत आप ये कह लो कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ती हैं, 5D में भी प्लस 3D में भी। ओके, तो यहाँ पे जो कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ। और अब जब ये एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस जब रिलीज़ होते हैं ना, तो उसके बाद ही आपका एक यूनियन 3D में आपको दिखता है। ओके, तो अभी बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जो कि आइसोलेट हैं, उनका नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, उनका मन ही नहीं कर रहा किसी से बात करने का, वो एकदम आइसोलेट हैं। ओके, वो अपना इनर वर्क कर रही हैं, अपनी एनर्जी अपने आप में शिफ्ट कर रही हैं, उनको मन ही नहीं कर रहा है कि वो बाहर किसी को अपनी एनर्जी दें, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे इवन डीएम ही क्यों ना हो। अभी उनका ध्यान अपने डीएम से भी हटा हुआ है। तो ये जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, इनका जो फोकस है ना वो खुद पर है। ओके, डीएम से जो डिटैचमेंट है इनका, आप ये कह लो कि वो चल ही रहा है, या फिर वो 80 to 90% वो डीएम से डिटैच है। अभी भी जो माइंड में जो डीएम उनके आते भी हैं ना, तो वो इस लेवल पर आते हैं कि वो चाहती हैं कि बस मुझे क्लैरिटी मिले, अगर डीएम आ सकता है तो आए, अदरवाइज़ वो जाए, मुझे मेरी लाइफ में फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन के सामने 2 पाथ ओपन है। वो अब कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग में आ रही हैं, एक सेल्फ चॉइस में आ रही हैं कि उनको एक चॉइस लेनी है अपने लिए।
अब यहाँ पे जो एंसेस्ट्रल पैटर्न इन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए आ रहा है वो ऐसा है कि इनकी जो फैमिली है, ओके, वो या तो इनको शादी के लिए फोर्स कर रहे होंगे दोबारा से, अभी तक अगर सब कुछ शांत था तो दोबारा से वो जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है वो आपके सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। अब ये जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है ये मोस्टली क्या होता है, एंसेस्ट्रल पैटर्न को पहले आप लोग समझने की कोशिश करो कि ये है क्या। जब आपकी फैमिली आपको मैरिज को लेकर फोर्स करती है, कहीं ना कहीं जब आपकी फैमिली में कोई सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम बैठा होता है, ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे कि उनका एक बिलीफ सिस्टम है कि आपकी एज हो रही है, आपकी शादी हो जानी चाहिए, है ना, या फिर अब तो आपकी मैरिज हो ही जानी चाहिए, ओके। और मैं क्या बताऊँ, लाइक ये जो एनर्जी है ये अभी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कलेक्टिव एनर्जी है, मैं टोटली कलेक्टिव एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स है जो कि इसी एनर्जी से भी गो थ्रू कर रहे हैं, है ना। तो इनको यहाँ पे फैमिली की तरफ से देखो बहुत ज़्यादा एक फोर्स मिल सकता है मैरिज को लेकर। अगर आप डिनाई करोगे तो मे भी शायद वो आपको टॉर्चर करें, लड़ाई झगड़े हों घर में, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ये उनका अपना एक बिलीफ सिस्टम है, वो भी कहीं ना कहीं उसी एंसेस्ट्रल पैटर्न के ब्लॉक से घिरे हुए हैं, आप ये समझ सकते हो, है ना। तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि देखो उन्होंने भी वही सारी लर्निंग ले रखी है, आपकी जो फैमिली है उन्होंने भी वही सारी लर्निंग ले रखी है और वही सारी वो आप में डंप कर रहे हैं। तो जब वो आपको इस तरीके से आपको फोर्स कर रहे हैं मैरिज के रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं ये उनका अपना ब्लॉकेज है, उनका अपना ब्लॉक है और उनके अपने पैटर्न्स हैं जो कि आप पे वो डंप करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है। एक तो ये डिवाइन फेमिनिन्स हो गई, दूसरी डिवाइन फेमिनिन्स ये ऐसी हैं जो कि अपने डीएम से मूव ऑन करना चाह रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो डीएम से काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुकी हैं। अब उन्होंने अपनी एनर्जी को अपने आप में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब उनका फोकस उनका डीएम है ही नहीं। अब उनके मन में पता है ऐसी फीलिंग आ रही है लाइक कि भाई मैं इस इंसान को इतना चीज़ क्यों कर रही हूँ, इतना खास तो है नहीं है। अभी तक जो आपने अपने डीएम को बहुत ज़्यादा अपने सर पे चढ़ा रखा था ना, अभी आप उसको एक ह्यूमन की नज़र से देख रहे हो कि इसके अंदर भी तो ब्लॉकेजेस हो सकते हैं और ये भी तो एक नॉर्मल इंसान ही है। तो अब आप उसको एक ह्यूमन के फॉर्म में देख रहे हो, तो आपको उसका पॉजिटिव साइड भी दिख रहा है, आपको उसका नेगेटिव साइड भी दिख रहा है। तो जब आप उसको अब जज कर रहे हो, ठीक है, आप काइंड ऑफ आप एक जजमेंट की एनर्जी में हो। अब आपको आपका जो डीएम है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो डिवाइन फेमिनिन है ना, इनके मन में जो सेल्फ वर्थ है ना और भी ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहे हैं। ये सोच रही हैं कि यार इतना खास भी तो नहीं है मेरा डीएम, है तो चलो एक इंसान ही, और मैं ये ऑन ऑफ या साइलेंट ट्रीटमेंट मैं तो ये डिजर्व नहीं करती। इससे अच्छे अच्छे लड़के हैं दुनिया में। तो कहीं ना कहीं आपने जो उसको एक डिवाइन का टैग दे रखा था ना अपने डीएम को, डिवाइन मैस्कुलिन का जो टैग दे रखा था, अब आप खुद ही उससे बाहर निकल रहे हो। आप वो जो टैग है ना आप उसको रिमूव कर रहे हो कि ठीक है, आप उसको एक ह्यूमन के फॉर्म में देख रहे हो, आप 3D के फॉर्म में उसको देख रहे हो कि जो बंदा मुझे इतना ज़्यादा साइलेंस दे सकता है, जो मेरे लिए स्टैंड ले ही नहीं सकता, मैं उसके लिए अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करूँ, मैं उसका वेट क्यों करूँ, है ना। कि मैं ऐसा तो नहीं डिजर्व करती कि इतना वाहियात तो मैं डिज़र्व नहीं करती कि कोई आए मुझे 2-2 3-3 साल का साइलेंट ट्रीटमेंट दे, है ना। मैं ये चीज़ तो डिज़र्व नहीं करती। तो इस एनर्जी के साथ बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो कि मूव ऑन कर रही हैं। और आप ये जो डिवाइन फेमिनिन्स है ना जो कि मूव ऑन कर रही हैं, अब इनके सामने जो मेल अटेंशन है बहुत ज़्यादा आ रही है। आप नोटिस करना कि देखो आप अपने डीएम से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, या तो यहाँ पे आपकी फैमिली आपको शादी के लिए फोर्स करेगी। दूसरा बात एक ये भी हो सकता है कि आपके लिए मेल अटेंशन बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी, आपके लिए रिश्ते आने लग जाएंगे। और अगर आप चलो ठीक है, अगर फैमिली आपको फोर्स भी नहीं कर रही है, आप कहीं भी जाओगे इतनी मेल अटेंशन आपको मिलने लग जाएगी कि इस टाइम पर डिवाइन फेमिनिन्स के पीछे एकदम आप ये कह लो कि जितने मस्कुलाइन एनर्जी हैं सब पागल हो रहे हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओगे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, जितनी मेल एनर्जीज हैं आपसे अट्रैक्ट हो रही है, ओके। तो ये जो एनर्जी का जो शिफ्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी जो एनर्जी है अपने डीएम से हटा ली है। अब आप अपनी एनर्जी अपने आप में लगा रहे हो। और जिस दिन डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जी को अपने आप में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करती है ना, आपकी मतलब आप ये कह लो कि आपका जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा ग्लोइंग हो जाता है, आप इतना ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाते हो कि लोग आपके पीछे पागल से होने लगते हैं। बच्चे हैं तो बच्चे भी आपको देख के स्माइल करेंगे, भले वो आपको जानते भी नहीं हैं, है ना। तो आपकी जो एनर्जी है ना वो इतनी ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाती है। अब जैसे मेरे पास एक डीएफ थी, उनका सवाल आया था कि मैम मैं जब से ट्विन फ्लेम जर्नी में आई हूँ ना, मैं खुद को नोटिस कर रही हूँ कि लाइक मैं अब बहुत अनअट्रैक्टिव खुद को फील कर रही हूँ। कि जैसे कि पहले मुझे मेल अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती थी, अभी मुझे नहीं मिल रही है, और पहले मुझे बहुत मिलती थी जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आई थी, जब मैं अपने डीएम से नहीं मिली थी। एक्चुअली देखो उसका रीज़न क्या था मैं आपको बताती हूँ।
पहले जब आप इस जर्नी में नहीं थे तब आपको बहुत ज़्यादा आप नोटिस करना, खुद को आप नोटिस करना, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा मैग्नेटाइज होगी, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, आपको एक मेल अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती होगी। बट इस जर्नी में आने के बाद जब आप अपनी सारी एनर्जी अपने डीएम की तरफ शिफ्ट करने लगते हो ना, जब आपका फोकस आप नहीं आपका डीएम होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं और फ्लो हो रही है। भले आप एक ह्यूमन बॉडी में हो, आप घूम फिर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो कहीं और शिफ्ट हो रही है। लेकिन जैसे ही आप अपनी एनर्जी अपने आप में लेकर आते हो ना, आप खुद नोटिस करना कि आप एक मैग्नेटिक ऑरा आप कह सकते हो, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो वही सेम एनर्जी अभी डिवाइन फेमिनिन की शिफ्ट हो रही है। अब डिवाइन फेमिनिन जितनी भी हैं वो अपने आप ने अपनी एनर्जी को यूज़ करी है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलने वाली हूँ। सबसे पहला रीज़न, अब मेरे पास कई सारे डिवाइन फेमिनिन के क्वेश्चन भी आ रहे थे कि हम क्या करें। एक तरफ डीएम नहीं आ रहा, दूसरी तरफ हमारी फैमिली है वो शादी को लेकर फोर्स कर रही है, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बेस्ट जो मेथड है मैं आपको वही यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहला रीज़न, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं करना, अपनी सोल की आवाज़ को सुनो। जो रिश्ते आपके पास आ रहे हैं, क्या आप उसके लिए हैप्पी हो? आप खुद से पूछो, आपको किसी के प्रेशर में नहीं जाना कि मम्मी बोल रही हैं तो शादी कर लूँ, पापा बोल रहे हैं तो शादी कर लूँ, नो। एज हो रही है तो शादी कर लूँ, नो। आप पहले ये देखो, क्या आपकी सोल उस कनेक्शन के लिए सेटिस्फाइड है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बिल्कुल भी गाइड नहीं करूँगी कि आपको डीएम का वेट करना है एंड ऑल, नो। मेरा फोकस आज आप हो, आपका डीएम नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या आप उस कनेक्शन में जाने के लिए रेडी हो, यस और नो? क्या आपकी सोल अंदर से हाँ बोल रही है कि हाँ मुझे जाके अब मैरिज कर लेनी चाहिए? डिवाइन फेमिनिन्स, मार्क माई वर्ड्स, जब तक आप खुद रेडी नहीं हो मैरिज के लिए, आपको किसी भी पर्सन से मैरिज के लिए हाँ नहीं बोलना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हमारे सामने ढेरों एग्जाम्पल्स अभी 3D में आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक डिवाइन साइन भी है। जैसा कि आपने देखा त्विषा शर्मा का, दीपिका करके जो एक गर्ल थी, ये जो भी लड़कियां हैं जिनको मैरिज के बाद दहेज के लिए, डाउरी के लिए जिनको मार दिया गया है, उसके पीछे की कहानी क्या है डिटेल में तो हमें नहीं पता, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि मैरिज के बाद उनका एक मर्डर। एंड आप देख ही रहे हो ना सोसाइटी में क्या चल रहा है, लाइक कि जब आपकी मैरिज किसी कार्मिक से होती है तो आपकी क्या दशा होती है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कि आप मैरिज से भाग जाओ, नो। आपको मैरिज करनी है ना, लेकिन उसके लिए ढंग का लड़का भी मिलना ज़रूरी है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मैरिज को लेके आप इतने ज़्यादा फोर्स में आ रहे हो कि आप किसी से भी शादी कर लोगे, और फिर जब आप किसी और से मैरिज करने जाते हो तो वहाँ पे आप कितना बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हो अपना। पता है आपको, ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद हमें कर्मा रिलीज़ करने होते हैं, कोई नया कर्मा हमें नहीं बनाना होता। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है ना, डिवाइन आपको सिंगल ही रखते हैं लेकिन आपको किसी और मैरिज में नहीं भेजते। अब यहाँ पे जो मैरिड डिवाइन फेमिनिन्स है, आप उनसे पूछो, उनके डिवोर्स के, मैं क्या बताऊँ, उनका डिवोर्स हो रखा है कुछ डिवाइन फेमिनिन्स का, कुछ डिवाइन फेमिनिन डिवोर्स की प्रोसेस से गुजर रही हैं, है ना। तो आप लोग क्यों इतना पैनिक करते हो? डीएम है, चलो मैंने मान लिया कि आपको डीएम से भी मैरिज करनी है, लेकिन एक बात बताओ, वो लड़का अभी अनअवेकन है। अनअवेकन का मतलब समझते हो? टोटल कार्मिक। अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन इज इक्वल टू कार्मिक, समझ रहे हो? एक कार्मिक बंदे में और एक अनअवेकन डीएम में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मे भी शायद आपका जो डीएम है वो इतना ज़्यादा हार्मफुल ना हो, कार्मिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। अनअवेकन डीएम कार्मिक के जैसे ही बिहेव करता है। तो जब तक वो डिवाइन मैस्कुलाइन बनकर नहीं आता, अपनी एनर्जी को अपने आप में शिफ्ट करो, अपनी इसी एनर्जी को आप ग्रोथ की तरफ लेकर जाओ, ठीक है। पैनिक मत करो कि मुझे मैरिज करनी ही करनी है। और यही सबसे बड़ा एंसेस्ट्रल पैटर्न है हमारी सोसाइटी का, और यही एंसेस्ट्रल पैटर्न अभी ब्रेक हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी भी हैं, कलेक्टिव एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी भी हैं जिनका अभी टेस्ट चल रहा है। अब ये टेस्ट क्या चल रहा है आपका? आप डीएम से मूव ऑन तो हो गए, चलो ठीक है, अपनी एनर्जी में आपने अपने आप में शिफ्ट कर ली। अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मेल अटेंशन आ रही है, बहुत मेल अटेंशन आ रही है, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लड़के आपसे बात करना चाह रहे हैं। अब ये टेस्ट चल रहा है बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स का, तो यहाँ पे स्लिप मत होना। सबसे पहले मैं वार्निंग दे रही हूँ, यहाँ पे स्लिप मत होना, क्योंकि देखो ये टेस्ट आता ही है। यहाँ पे कार्मिक भी अट्रैक्ट होंगे, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है, अभी तो फिलहाल कुछ दिन साइलेंट रहेगा, क्योंकि डीएम एनर्जी क्या होती है ना कि वो पहले एनर्जी को फील करती है, उसके बाद वो 3D में एक्शन लेता है, तो उनको अभी छोड़ दो। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे कार्मिक हैं, बहुत सारे सोलमेट हैं जो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो
अब ये टेस्ट क्या है? ये वही टेस्ट है कि आप अभी भी अपने से लोअर वाइब्रेशन की चीज़ों में आप अट्रैक्ट हो गए। अगर आपने एंटरटेन किया, अगर आप भी पहुंच गए फ्लर्ट करने, तो समझ जाओ आप टेस्ट में फेल हो जाओगे। आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है। डिवाइन आपसे, आपका पता है, सेल्फ वर्थ का यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं कि आप क्या चूज़ करते हो। आपके पास तो मल्टीपल ऑप्शन हैं, लेकिन आप अपने लिए चूज़ क्या करते हो? आपकी सेल्फ वर्थ क्या है? आपके लिए यही वाला एक, आप ये कह लो कि आपके लिए ना अभी टेस्ट चल रहा है डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है। अगर मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा है तो वहाँ पे भी टेस्ट चल रहा है कि आपने कितना ज़्यादा सेल्फ वर्थ अपने आप में इम्प्लीमेंट किया है। अभी भी आपके डिसीजंस कोई और ले रहा है। अगर आपके डिसीजंस अभी भी कोई और ले रहा है, आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो, दैट्स मीन कि भी आपको और भी ज़्यादा इनोवा करने की ज़रूरत है। क्योंकि अल्टीमेट हमें जर्नी में क्या सिखाया जाता है कि एनर्जी हमारी है ना, लाइफ हमारी है, जर्नी हमारी है, तो डिसीजंस किसके होंगे? हमारे होंगे। और अगर आप नेचुरली भी देखो ना, सोल लेवल पे भी अगर आप देखो, और अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के भी अगर आप देखोगे, उसमें क्या मिलेगा आपको कि हर इंसान की अपनी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए, ना मैरिज के लिए, किसी भी रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता। तो हमें यही सब सीखना है। अब जब हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स सरफेस पे आते हैं तो हमारी फैमिली फोर्स कर रही होती है मैरिज के लिए। अब यहाँ पे जब आपकी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जब सरफेस पे आते हैं, जब आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही होती है मैरिज के लिए, तो यहाँ पे आपका क्या डिवाइन टेस्ट होता है? यहाँ पे आपको अपना सेल्फ वर्थ रिक्लेम करना पड़ता है। आपको अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती हैं। आपको उन्हें बताना होता है कि भले मेरी एज 35 है, 40 है, कुछ भी है, अगर मैं मैरिज के लिए रेडी नहीं हूँ तो मैं अपनी सोल को डिनाई नहीं करूँगी, मैं अपनी सोल की आवाज़ को डिनाई नहीं करूँगी, ठीक है। मैं मैरिज तब करूँगी जब मैं एक्चुअल में रेडी होंगी। अब आप एक्चुअल में रेडी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने डीएम का वेट करो। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं बस आपको इतना समझा रही हूँ, जब तक आपकी सोल अंदर से रेडी ना हो, किसी भी मैरिज में मत जाना। चाहे वो आपका डीएम हो, चाहे कोई कार्मिक हो, चाहे कोई सोलमेट हो, किसी भी मैरिज में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप सिंगल रह के आपका अपना जो भी वर्क है, जो भी आपका सोल पर्पज़ है, आप उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद ही जब आपकी सोल अंदर से रेडी फील करती है, तब आप मैरिज में जाओ, ओके। चलो, पहला तो ये हो गया। और दूसरा जो एक एनर्जी जो मुझे फील हो रहा है ना कलेक्टिव में, अभी आप लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आप लोग 10-10, 12-12 घंटे आप लोग सो रहे हो, नींद आपको बहुत ज़्यादा आ रही होगी। आपको ड्रीम्स में बहुत मल्टीपल आपको ड्रीम्स आपको आ रहे होंगे, ठीक है। अभी आप लोग ना अपने ड्रीम्स पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करना कि किस टाइप के ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, ड्रीम्स में डिवाइन आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी आप लोग एक चीज़ और करना, ऑरा प्रोटेक्ट करके रखो डिवाइन फेमिनिन्स प्लीज़। अभी लास्ट की वीडियो में भी मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो। और जो मुझे बार बार जो डिवाइन की चैनलिंग मिल रही है ना, आप में से कई सारे डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनको ड्रीम्स में अटैक हो रहे हैं, लिटरली अटैक हो रहा है ड्रीम्स में। मैं आपको बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, जो एनर्जी मुझे पिक हुई थी, मतलब जो कि मतलब कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी है कलेक्टिव लेवल पे, जिनसे मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे बोलना पड़ेगा, मैं आप लोगों से हाइड नहीं कर सकती, मुझे डायरेक्टली बोलना पड़ेगा। मुझे चैनलिंग हुई थी कि बहुत सी ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स है कलेक्टिव में, जिनको ड्रीम्स में ब्रह्म राक्षस आप कह सकते हो, उस टाइप की जो नेगेटिव एनर्जी है वो उनसे ड्रीम में कनेक्ट कर रही है, उनके साथ फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट कर रही है। ये चैनलिंग मुझे हुई थी, ठीक है। तो बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से, प्लीज़ लॉक योर ऑरा, अपनी ऑरा को लॉक करिए। क्योंकि आप लोग जो एनर्जी सेव कर रहे हो ना, वो हर जगह से चोरी करने की कोशिश की जाती है, ताकि आप अपने यूनियन को डिले करते रहो। प्लीज़, हाँ, आप लोग प्लीज़ अपनी ऑरा को लॉक करो। हनुमान चालीसा पढ़ के सो, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि रात में आपको वो लोहा वगैरह कुछ रख के सोना है, आप वो कर सकते हो। क्रिस्टल्स है, अगर आपके पास में रुद्राक्ष है, आप उसको पहन के सो सकते हो, ठीक है। प्लीज़ कोई भी रिचुअल करो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी ऑरा को लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासतौर से अभी ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेजर कोलैप्स चल रहा है, मेजर कार्मिक कोलैप्स चल रहा है। चाहे वो आपका एंसेस्ट्रल पैटर्न्स का हो, चाहे वो आपका फैमिली डायनेमिक हो, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ में हो, ठीक है। तो ओवरऑल एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है, एक फाइनल कार्मिक कोलैप्स अभी चल रहा है। और जितनी भी डिवाइन फेमिनिन है जो अभी डिटैचमेंट में गई हैं, जिनका सेल्फ फोकस अभी खुद पे आ रहा है, ठीक है, और वो डिवाइन फेमिनिन अंदर से तो देखो ये चीज़ अपनी एनर्जी को वो रिक्लेम कर चुकी हैं कि उनको अपना यूनियन चाहिए, लेकिन तब चाहिए जब उनका डीएम इक्वल गिव एंड टेक के साथ में आता है, और वो भी अपनी पीस को चूज़ कर रही हैं। तो यहाँ पे देखो आपका जो डीएम है ना, वो भी यहाँ पे टेस्ट लेने के लिए आएंगे। मे बी शायद आपके पास कॉल या मैसेजेस करें, ठीक है, आपकी एनर्जी को दोबारा वो लेने की कोशिश करें। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में भी मत पड़ना। दूसरा, आप लोगों के यहाँ पे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, ठीक है। क्राउन चक्र की भी हीलिंग चल रही है आपकी,
ओके। तो अभी मोस्टली आप नोटिस करना, हर चक्रा में, थ्रोट चक्रा में, क्राउन चक्रा में वो पेन अभी आपका कंटिन्यू है और वो तब तक रहेगा जब तक ये चक्रास आपके फुली ओपन नहीं हो जाते हैं। अभी डीएम लोगों की क्या एनर्जी चल रही है, थोड़ा सा उस बारे में भी बात कर लेते हैं। डीएम लोगों को ना डीएफ की एनर्जी नहीं मिल रही है, तो डीएम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं कि मेरी जो डीएफ थी अभी तक वो मेरे बारे में इतना सोच रही थी, अभी क्या हो गया अचानक से एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है। तो डीएम लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं और डिवाइन फेमिनिन जो है ना, उनको डीएम के लिए ना अब वो पहले वाली एनर्जी पिक नहीं हो रही है। लाइक पहले आप लोग जितना अट्रैक्ट फील करते थे ना अपने डीएम के टुवर्ड्स, अभी आपकी एनर्जी नहीं है। अभी आप मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठ चुकी है कि मुझे अगर मेरा डीएम चाहिए, अवेकन चाहिए, मुझे ये हाफ ब्रेड क्रम्बिंग्स साइलेंट ट्रीटमेंट, मैं ये चीज़ डिजर्व नहीं करती, तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसे भी हैं जिनके घर में उनकी फैमिली उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स दे रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक टिप देने वाली हूँ, साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन मुझसे ये कह रही थी कि मैम हमारी फैमिली क्यों नहीं चेंज हो रही है। देखो वो चेंज होते हैं, लेकिन जिस दिन आप उनसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे ना कि चेंज हो सकते हैं, उसी दिन वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट ही मत करो कि वो कभी बदलेंगे, आप खुद को वहाँ से निकाल लो, आप खुद ही डिटैचमेंट में चले जाओ, आप एक्सेप्ट कर लो कि कुछ लोग नहीं बदल सकते और हर किसी को चेंज करना हमारा काम नहीं है ना। तो सीधे क्या करना है, जिन लोगों से एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है उनके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो, कम से कम बात करो, डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, ओके। मतलब भर की बातें करो, ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिलहाल अगर अभी की मैं बात करूँ तो अभी देखो डिवाइन फेमिनिन्स आप लोगों को वैसे भी अपनी एनर्जी भी किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करनी है, तो जितना हो सके अपनी इनर वर्क पे, अपनी सेल्फ हीलिंग पे फोकस करो, ओके। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करने की कोशिश करो कि क्या करने का मन है आपका, ठीक है, क्या करने का मन है। अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, कल ऐसे ही इंस्टाग्राम पे एक डिवाइन फेमिनिन है, उनके वीडियोस मतलब मेरे सामने पॉपअप होते रहते हैं, तो जब भी मैं रील्स स्क्रॉल करती हूँ ना तो उनके वीडियोस आते रहते हैं, तो उनको मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे तो मैं जनरली किसी के भी रील्स में या फिर पोस्ट में मैं कभी कमेंट नहीं करती, तो उनके कल उसमें मैंने कमेंट किया और पता नहीं क्यों, मतलब हम ट्विन फ्लेम्स हैं ना, तो हमें एनर्जी सेंस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने उनका एनर्जी सेंस किया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्योर सोल टाइप की वो लग रही थी, तो मतलब मुझे अंदर से अर्ज आया कि लाइक मैं इनके लिए कुछ लाइन्स लिख दूँ। तो मैंने उनके लिए उनके कमेंट में मैंने कमेंट किया कि आई विश कि आप और ज़्यादा आगे बढ़ो, आपने भी बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी अपनी लाइफ में, आई विश कि आप और आगे बढ़ो। तो उन्होंने मुझे कमेंट कर रिप्लाई दिया कि येस मैं भी आपके वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक ठीक है। मैंने देखा कि मतलब वो जो डीएफ हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मेरे वीडियोज़ देख रखे हैं ना, तो जब मैंने उनको देखा कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करी, तो इन जनरल मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब जब भी कोई डीएफ अपनी वॉइस रिक्लेम करती हैं, अपनी वॉइस को वो स्प्रेड करना स्टार्ट करती हैं, तो मतलब आप ये सोचो ना कि वो अपना सोल पर्पस करना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो आई विश कि वो और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि लोग उनसे रिकनेक्ट करें, वो अपनी लाइफ में एक बेस्ट वर्जन में जाएं, मैं तो उनके लिए यही विश करती हूँ। प्लस आप लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग भी अपनी जो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना उसको बाहर निकालो। क्या करने का मन है आपका? डांस करने का मन है, डांस करो। आपको बहुत सारी चीज़ें होती है ना करने के लिए, जो दिल करे आप वो करो। आप अपना सेल्फ इनर वर्क तो आप कर ही रहे हो, साथ में अपना सोल पर्पस वगैरह जो भी है उसको स्टार्ट करो, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो। क्या करने का मन है आपका? देखो ट्विन फ्लेम यूनियन उसी दिन हो जाता है जिस दिन आपको यूनियन की कोई नीड ही नहीं रहती है। जिस दिन आप चाहोगे, जब आप चाहते हो ना कि अभी मुझे चीज़ें मिल जाए, आपको कभी नहीं मिलेंगी। जब आपका डिज़ायर खत्म हो जाएगा ना कि अब मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है, उसी दिन आपको डिवाइन चीज़ें आपको ला के दे देते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आप नोटिस करना, 3D में भी आप नोटिस करो, आप किसी भी चीज़ को आप चाहोगे कि मुझे अभी मिल जाए, नहीं मिलेगा। जब आप उस चीज़ को छोड़ देते हो ना कि ठीक है जो मिलना होगा मिलेगा, तब वो चीज़ आपको मिल जाती है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, कुछ लोग आपसे ज़बरदस्ती की फ़ाइट करने की कोशिश करेंगे, आगे कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, और आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो ज़बरदस्ती बात को खींचने की कोशिश करेंगे, आपसे फ़ाइट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बहस करने की कोशिश करेंगे, आपसे एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे। तो इन लोगों से भी अपनी एनर्जी को सेव करना है, ठीक है, इन लोगों से भी अपनी एनर्जी को सेव करना है। और ज़्यादा किसी से बात मत करो, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज मत करो, ठीक है। आप लोग कितना भी ट्राई कर लो, किसी को कितना भी बोलो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, मैं लिख के दे रही हूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए तो आपको आज नहीं तो कल उस पर्सन को रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे 3D रिश्ते बनाने के लिए नहीं आए हो, है ना। और आप कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाओगे, और जिन लोगों से आपका अटैचमेंट है ना, कहीं ना कहीं देखना वो रिलीज़ हो जाएंगे आपकी लाइफ से। जिन लोगों के साथ में भी आप अटैच हो, डिवाइन आपको उनसे अलग कर देते हैं, आज नहीं तो कल कर ही देते हैं। आप उस पर्सन के साथ में आप आज कितना भी अच्छा आपका बॉन्ड क्यों ना हो, मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी को मतलब नेगेटिव फॉर्म में नहीं बोल रही इस चीज़ को, मैं आपको एक
अवेयरनेस के थ्रू बोल रही हूँ कि आप आज किसी से कितना भी अटैच हो, कल को फाइनली वो पर्सन आपके एनर्जी फील्ड से रिलीज होगा ही होगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग अटैचमेंट छोड़ो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, सेल्फ लव करो जितना हो सके, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे किसी और को फॉलो करने के लिए नहीं आए हो, आप अपनी वॉइस को रिक्लेम करने के लिए आए हो, अपनी सेल्फ वर्थ को रिक्लेम करने के लिए, अपनी पावर को चूज़ करने के लिए आए हो, ओके। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करना कि आपको क्या मिरर करने की कोशिश की जा रही है कलेक्टिव में। हो सकता है कोई आपको पैसे का ताना मारे, हो सकता है कि मतलब कोई ना कोई आपको ट्रिगर यहाँ पे मिल सकता है, फाइनेंस को लेके भी मिल सकता है। जिस चीज़ में आपकी कमी है ना, वहाँ पे ज़रूर आपको मतलब ट्रिगर मिलेगा। कुछ लोग आपको फाइनेंस के थ्रू बोल सकते हैं, कुछ लोग मतलब किसी भी तरह का कोई भी टॉन्ट यहाँ पे आपको ट्रिगर मिल सकता है। तो ये कलेक्टिव की एनर्जी है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल तो देखो एक मेजर कार्मिक कोलैप्स चल रहा है, एक एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्रेक मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब्स आ रही है कि एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्रेक हो रहे हैं। अब वो एंसेस्ट्रल पैटर्न चाहे मैरिज की रिगार्डिंग हो, ठीक है, किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग हो, वो एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्रेक हो रहा है। अब जब एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्रेक हो रहा है, फैमिली फोर्स कर रही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैसे बिहेव करना है उन लोगों से? कुछ नहीं, सीधा साइलेंट ट्रीटमेंट आप दीजिए, आप बात ही मत करिए, ठीक है, आप एनर्जी मत दो। और अगर रिश्ते आ रहे हैं, शादी की बात चल रही है, तो क्या करना है, अपनी अंदर की आवाज़, अपनी सोल की आवाज़ को पहचानना है, अपनी सोल से पूछना है क्या मैं रेडी हूँ। अपने इनर चाइल्ड से पूछो क्या तुम इस कनेक्शन के लिए रेडी हो। अगर अंदर से आवाज़ आ रही है नहीं मैं रेडी नहीं हूँ, तो बस सीधा आपको तो मिल गया ना आंसर कि आप रेडी नहीं हो, बस सीधा आप मना कर दो सामने वाले को कि नहीं भाई मैं शादी नहीं कर सकती। और दूसरी बात, मेरी मैरिज कब होगी, आप ये चीज़ डिवाइन को सरेंडर कर दो, है ना। डिवाइन का जो प्लान होता है ना हमारे लिए बेस्ट होता है। हमें भले 3D माइंड से कितना भी लगे कि एज हो रही है, शादी की एज हो रही है, रिश्ते नहीं मतलब रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैं स्टक हूँ अपने डीएम या डीएफ में। आप अपने डीएम या डीएफ में स्टक नहीं हो, आप अपने इनर वर्क में अभी आप बिजी हो ना, इसी वजह से डिवाइन ने आपको डिले कर रखा है। जिस दिन आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लोगे, जिस दिन आपका पर्सन रेडी हो जाएगा, जिस दिन आपके सारे ब्लॉक्स दूर हो जाएंगे ना, उस दिन खुद ही आपको आपका नया पाथ मिल जाएगा। मैंने पहले भी बोला है कि जब आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है, जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ में आपका जो भी कार्मिक कनेक्शन था, जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था आपके ट्विन फ्लेम के साथ में, जिस दिन वो खत्म हो जाता है ना, उस दिन आपके सामने दो पाथ ओपन होते हैं। एक पाथ होता है आपके ट्विन फ्लेम का, दूसरा होता है आपके सोलमेट एनर्जी का, ठीक है। अब यहाँ पे भी जब आप ट्विन फ्लेम को चूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे भी आपको कुछ टाइम देखो वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो पर्सन भी रेडी हो रहा होता है ना उधर, तो तब तक आपको सिंगल ही रहना पड़ता है, सिंगल ही आपको मतलब आपको सिंगल लाइफ ही चूज़ करनी होती है ना। तो देखो इतना रश मत करो। मैं कहती हूँ अगर फैमिली भी आपको फोर्स कर रही है ना, आप अपनी वॉइस को सुनो, आप अपनी सोल को सुनो कि आपकी सोल आपसे क्या चाह रही है। अगर आप मैरिज नहीं चाहते हो तो सीधा आप उनको डिनाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब मेरी फैमिली है, उनकी भी इतनी एज हो रही है, मेरी भी इतनी एज हो रही है। ये सब 3D का माया जाल है, मैं आपको सीधे बोल रही हूँ, ये सब एक माया जाल है। अभी 3D मैट्रिक्स क्या है असल में, और यहीं पे जितने भी ट्विन फ्लेम है सब 3D मैट्रिक्स में ही उलझे हुए हैं। इसी वजह से ना तो इनका यूनियन हो पा रहा है, ना इनका इनर वर्क हो पा रहा है। अभी 3D मैट्रिक्स के बारे में बात करना आप लोगों से बेहद ज़रूरी है, और सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 3D मैट्रिक्स के बारे में बात करना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, आज तो खैर मैं 3D मैट्रिक्स पे ही आप लोगों से बात करने वाली थी, लेकिन मुझे अर्जेंट चैनलिंग होने लगी, तो मैंने कहा नहीं पहले मैं आप लोगों से इस बारे में बात कर लेती हूँ, ठीक है। अब आप लोग बात को समझने की कोशिश करो, 3D मैट्रिक्स में ही हम सब फंसे हुए हैं, है ना, और यहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 3D मैट्रिक्स क्या है, कैसे निकलना है, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक में बनाने वाली हूँ 3D मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। फिलहाल आप लोग अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि ड्रीम्स में आपको बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लथार्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ लोगों को खाना खाने का ही मन कर रहा होगा, कुछ लोगों को वॉमिटिंग फील हो रही होगी। सबके अलग अलग रीजंस हैं, और ये सारे रीजंस क्यों आ रहे हैं, ये आपके चक्रास के अकॉर्डिंग है। तो जिन लोगों के जिस चक्रा में काम हो रहा है उनको वही एनर्जी अपने आप के लिए फील हो रही होगी। जिनके क्राउन चक्र में काम हो रहा है उनका सर दर्द बहुत ज़्यादा है, जिनके डीएम के थ्रोट चक्र में काम हो रहा है उनको थ्रोट में पेन हो रहा होगा, ठीक है। और जिनके हार्ट चक्र में पेन हो रहा है वहाँ पे डीएम की क्राइंग एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हो, तो डीएम से कॉर्ड कटिंग करो, ठीक है। फिलहाल आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को करो, ठीक है। और कलेक्टिव में आप लोगों की जो एनर्जी घूमती रहती है ना इधर उधर, कभी कार्मिक में कभी सोलमेट में, वहाँ से अपनी एनर्जीज को कट करना है,
ठीक है। अब ये एनर्जी कट करना देखो एक रिचुअल होता है, यहाँ पे प्रॉपर आपको एक रिचुअल करना होता है प्लस आपको इनर वर्क करना होता है। तो जिन लोगों को भी ये रिचुअल चाहिए या फिर ये मेथड चाहिए, ठीक है, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको एनर्जी एक्सचेंज बता दूंगी और आप प्लीज़ उस मेथड का यूज़ अपने लिए करना, उसमें कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये एक प्रॉपर रिचुअल होता है जो आपको खुद से बैठ के करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर एक मेडिटेशन भी होता है जो आपको करना होता है अपनी कॉर्ड्स को वापस से रिक्लेम करने के लिए, जहाँ जहाँ पे भी आपकी कॉर्ड्स कनेक्ट हैं। तो जिनको भी चाहिए ये वाला रिचुअल, ये वाला मेथड, आप लोग मुझे बता देना, मैं आपको एनर्जी एक्सचेंज के साथ वो पूरा जो प्रोसेस है मैं आपको पूरा सेंड कर दूंगी। लेकिन हाँ, करना आपको खुद ही है। ओके, चलो ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को एनर्जी रेजोनेट हुई होगी। तो प्लीज़ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपका ऑरा लॉक करना। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका ऑरा लॉक करना, क्योंकि ड्रीम्स में आपके साथ अभी भी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनके साथ फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है डिमंस के द्वारा, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी ऑरा को लॉक करिए, है ना। ऑरा लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक गिलास पानी भी अपने तकिए के पास रख के सो सकते हो, ठीक है, अपने साइड में रख के आप सो सकते हो, और सुबह उठ के उस पानी को आप किसी प्लांट में डाल दो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। मतलब और बहुत सारे तरीके होते हैं ऑरा लॉक करने के, मैंने आपको बताया भी था अलग अलग तरीके, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज का भी वीडियो देखो बहुत लंबा हो गया, है ना। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।